हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक कंपनी है, एक ग्रेडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ केयर, जिसका आईपीओ आने वाला है, जिसका स्टार्ट डेट और एंड डेट, सब्सक्रिप्शन अमाउंट और मीडियम टर्म में आपको सब्सक्राइब करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, रिस्क इन्वेस्टर को, सब डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है डिफरेंट ब्रोकर का व्यू और क्या है कंपनीज का व्यू, कंपनी क्या करती है, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखो, कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 20 फरवरी को, जो कि आईपीओ 24 को क्लोज होगा और 27 को लिस्टिंग होगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो 25 फरवरी को आपका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। अब कंपनी का क्या, एक लॉट आपको 190 रुपये का लॉट साइज का एक लॉट मिलेगा आपको। 190 रुपये, 90 शेयर्स होंगे। 75 से 75 to 79 का प्राइस रेंज होगा और 14,175 रुपये एक इन्वेस्टर्स को लगाना पड़ेगा अगर वो रिटेल इन्वेस्टर है। कंपनी वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है एंड फर्टिलिटी से रिलेटेड है। इन वैक्टो फर्टिलिटी आईवीएफ से रिलेटेड ये पहली कंपनी है जो लिस्टिंग के लिए आई है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा कंपनी के साथ। कंपनी एग फ्रीजिंग भी करती है, मतलब फर्टिलिटी से रिलेटेड है। फर्दर कंपनी ना गायनोकोलॉजिकल केयर सर्विसेज भी देती है टू वुमेन्स, तो ये वुमेन्स की कंपनी के लिए है। कंपनी ना हब एंड स्पोक्स मॉडल पे काम करती है। देखो, आप देखो मेजर सिटी में कंपनी के प्रेजेंस है। अभी मैं बताऊं तो दिल्ली में है, मुंबई में है, लुधियाना, श्रीनगर, इवन पटना, बेंगलोर और एडिशनल हब एंड स्पोक्स है। मतलब इनके बहुत सारे फ्रेंचाइजी होंगे। कंपनी 2015 में है, न्यू कंपनी है। और मोनिका खन्ना जो है वो है एमडी एंड सीईओ। प्रॉफिट क्या है कंपनी का, आईपीओ के ईयर में जो भी प्रॉफिट, जो भी रेवेन्यू रिपोर्ट होता है वो मेरे अकॉर्डिंग रिलायबल नहीं होता है। आप कोई भी आईपीओ का देखो, जिस समय आईपीओ आ रहा था उस ईयर में इन्फ्लेटेड रहता ही है प्रॉफिट। तो इसको आप, आई थिंक ये फिगर फैब्रिकेटेड रहता है। तो रेवेन्यू कंपनी का 13 to 10.32 है। फिर अगेन ये 19 है करंट ईयर में, तो विच इज गुड, इन ग्रोइंग ट्रेंड है। एसेट्स कंपनी का देखो, मतलब एक्सपेंशन कर रही है कंपनी 2015 से। अगर 26 में, 11 साल पुरानी कंपनी है, तो रैपिडली एक्सपेंशन हो रही है। और रेवेन्यू कंपनी का भी रैपिडली, रेवेन्यू तो हर एक साल में इंक्रीज ही हो रहा है। और आप देखो इनफैक्ट प्रॉफिट तो 70 का 19% प्रॉफिट है, तो ऑलमोस्ट 40% के अराउंड, 40 नहीं 30% के अराउंड तो प्रॉफिट है। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी स्ट्रक्चर्ड पेशेंट मैनेजमेंट करती है। इनका क्या है कि डेडिकेटेड काउंसलर देती है टू इंडिविजुअल, टू एवरी इंडिविजुअल थ्रू फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, राइट। सेकेंड इज, जो ये आईवीएफ है वो नेक्स्ट जनरेशन लेबोरेटरी है, मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस अपने आप को क्लेम करती है। और इसके लिए एक ट्रेडमार्क है इंटीग्रा टीआई, ठीक है। ये आईसी फॉर आईसीएसआई प्रोक्योरमेंट, राइट। द कंपनी प्रोवाइड एडवांस यूएसजी गाइडेड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। कंपनी बोलती एआई वगैरह यूज करते हैं ये, और ये हाईली टेक फ्रेंडली है कंपनी। और बोलती है आईबीएफ स्टेटेड इट ऑपरेट्स एन एसेट्स लाइट हब एंड स्पोक्स मॉडल। ओके, फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी से काम करती है कंपनी। ऑलमोस्ट और पैन इंडिया प्रेजेंस है, जो हमने ऊपर देखा था। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में इंक्रीज, जो भी हम ऊपर देख चुके हैं। बाकी देखते हैं डिफरेंट ब्रोकर का क्या व्यू रहता है। अभी कंपनी का जीएमपी अराउंड कितना चल रहा है, 12 रुपये। बट आई वुड से कि आप जब भी पैसा लगाओगे, 20 को ओपन होगा, 22 को एक बार आप जीएमपी चेक कर लेना गूगल पे कितना है, उसके बाद ही आप लगाना। वैसे मैं आपको ब्रोकर का व्यू बता देता हूँ। देखो, हेल्थ केयर तो जनरली बुलिश होता ही है इंडिया में, इंडिया क्या कहीं भी। अभी ओल्ड एज पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बहुत इंक्रीज हो रहा है एंड हेल्थ केयर इज बुलिश। सो ये रहेगा सब लोगों का कि आप लगाओ, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। लिस्टिंग गेन तो वैसे भी मार्केट अभी बहुत वोलाटाइल है, तो देर इज स्मॉल चांसेस कि आपको लिस्टिंग गेट बहुत बड़ा मिले। दिलीप दावड़ा का चित्तौड़गढ़ है, उन्होंने बोला है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप बताओ। सॉरी, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हैं, चित्तौड़गढ़ एंड दिलीप देवड़ा साहब। एग्रेसिव प्राइसिंग है। अब एग्रेसिव प्राइसिंग क्यों है, बिकॉज ये 23 to 25 टाइम्स ऑफ पीई है। जो अर्निंग है 1 रुपये कमाने का, उसके लिए हम 25 रुपये पे कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। और ये सही भी है, बैलेंस शीट अगर आप रीड करोगे तो। अरिहंत कैपिटल भी ये बोल रहे हैं कि आप देखो, हाई ह्यूमन डिपेंडेंसी है। अब डॉक्टर नर्सेस पे बहुत डिपेंडेंसी है और इनका एट्रिशन रेट बहुत हाई है। इवन एट्रिशन रेट 51%, 52% है। अगर आप देखोगे इनका एट्रिशन रेट, तो विच इज क्वाइट हाई। अगर आप इनके रिस्क देखोगे,
रिस्क एक बार देख ही लेते हैं पूरा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 45 करोड़ का। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती है। लेट्स से अगर कोर्ट का एडवर्स जजमेंट आता है तो कंपनी को 45 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा। अभी ये बैलेंस शीट में कंपनी के पीएल में आ ही नहीं रहा है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी का शो कर रहा है उसमें ये अकाउंटेड नहीं है। मतलब 45 करोड़ से अगर कंपनी लाइबिलिटी पे करती है तो 45 करोड़ कंपनी को देना रहेगा। अगर कंपनी का कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं होता है तो बैलेंस शीट इनका अभी वेल एंड गुड है। कंपनी डिपेंडेंट होती है डॉक्टर्स पे, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नर्सेस की रिक्वायरमेंट है ही। बट देयर आर हाई एट्रिशन रेट ऑफ 51% इन 23, अगेन 51% इन 24 एंड 63% इन 25। दिस इज वेरी हाई। निगेटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, कंपनी जब भी एक्सपेंशन कर रही होती है, नई बिल्डिंग ले रही है, नई फर्नीचर इन द सेंस उनका बेड वगैरह ले रही है, तो उसमें पैसा तो जाता ही है। तो वो तो दिस इज वेरी गुड थिंग आई थिंक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर निगेटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी भी, फिनेंसिंग एक्टिविटी से भी निगेटिव है क्योंकि डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। अच्छा ये देखो इन्होंने बोला है कि कॉन्स है बट रिस्क है, बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज कंपनी हॉस्पिटल है तो ड्रग्स परचेज करती है कंपनी और सेल करती है, उसमें रेवेन्यू 13 करोड़ का, 12.5 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का ड्रग सेल से आता है। अब ये रिस्क कैसे हो सकता है, रिस्क ऐसे हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर जो परचेज प्राइस है उससे ज़्यादा पे आप परचेज करने लगोगे, अगर सप्लायर नहीं दे रहा है आपको, तो ये एक रिस्क हो सकता है। डायरेक्टर्स पे भी कुछ ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, ये थोड़ा सा है, बट ये ऑलमोस्ट सारे डायरेक्टर्स पे ही लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं। आप एक बार खुद से जज करना कि लीगल प्रोसीडिंग्स है तो डायरेक्टर्स पे जाना चाहिए। एंड देयर इज ए लॉ कि डायरेक्टर्स एंड कंपनी कंपनी एंड जो प्रोमोटर्स होते हैं वो उनका सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो डायरेक्टर्स पे हैं तो ये टेक केयर गवर्नमेंट करेगी और आपको भी देखना चाहिए। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या है कंपनी का, रेवेन्यू 30 सितंबर को 11.7 करोड़ है, 16.5% इन 2025। ओके 1.95 करोड़। ओके ओके ओके। रेवेन्यू फ्रॉम द सेगमेंट अकाउंटेड, द कंपनी है लिमिटेड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ फार्मास्यूटिकल। ओके मतलब फार्मास्यूटिकल सेगमेंट का, फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग सेगमेंट का इनका थोड़ा सा लिटिल एक्सपीरियंस है और ये इनका इतना परसेंटेज जो है वो आ रहा है। 14 करोड़ रुपया कंपनी का टोटल रेवेन्यू है सितंबर 30 2025 का, मतलब 30% ये इसी से आ रहा है। 16% ये 2025 में था और 4% ये 2024 में था। चलिए मैंने ब्रोकर का व्यू बता दिया आपको। आई थिंक लाइमिंट का क्या है, लाइमिंट ने हाई एट्रिशन को बोला है, थोड़ा सा रिस्की है 63% करंट फाइनेंशियल ईयर में। देखो आईपीओ जिस साल आता है उसके कंपनी के सेल्समैन या डॉक्टर्स में थोड़ा सा प्रेशर रहता है बिकॉज उनको ना रेवेन्यू हाई दिखाना होता है फॉर द वैल्यूएशन पर्पस। तो ये एक एट्रिशन इस साल का हम समझ सकते हैं, बट इनके लास्ट ईयर भी 51% थे। बिजनेस स्केलेबल है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिलेगा, 41% आरओई है विच इज वेरी गुड। इबिट्टा मार्जिन भी 40% है और आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब आप 100 रुपये लगाओगे तो 41 रुपये का रिटर्न देगी। रिस्क वही मैंने आपको जैसे बताया कि 25%, 25 टाइम्स ये कंपनी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। कैश फ्लो में वोलेटिलिटी है, वो ठीक है बट बिकॉज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हाईली इन प्रोक्योरिंग एसेट्स। अच्छा आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय।